सो लेट्स बिगिन एक्सपेंशन विच इज चैप्टर 4। अभी हम एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन के एक्सरसाइजेस को जानने के से पहले हम उसका सारा का सारा फॉर्मूले जो है उस चैप्टर में वो सब डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन। सारे फॉर्मूले लर्न करने के बाद ही आप ये एक्सपेंशन चैप्टर पूरा कर पाओगे। ठीक है, फॉर्मूले इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर फॉर्मूले नहीं हो रहा है तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। अगर फॉर्मूले सब लर्न हो गया तो फिर पूरा चैप्टर जस्ट लाइक दिस इजी हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन एक्सपेंशन की फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सिर्फ इसी चैप्टर में काम नहीं आएगा, ये मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आगे भी अलजेब्रा का जो भी चैप्टर्स है लाइक फैक्टराइजेशन, वो सारे मैथमेटिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स में ये फॉर्मूले काम आएंगे। इसीलिए पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है, कैसे वो फॉर्म हो रहा है वो भी मैं समझाऊंगा और उसको याद रखने की ट्रिक्स भी। फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो, उसके बाद चैप्टर आराम से करेंगे। ठीक है, चलो पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो आपको पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहीं पे 2ab बीच में लिखते हैं, उसके बाद में बी स्क्वायर रखते हैं, लेकिन मैं इस तरह से याद रखना प्रीफर करता हूं, ये इजी होता है। ठीक है, ये निकला कैसे है, a प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्या, a प्लस बी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, a स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू ए बी प्लस 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 b इंटू बी स्क्वायर। हो गया कितना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको अरेंज करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आया, ऐसे फॉर्म्स क्रिएट होते हैं फॉर्मूलेस। नेक्स्ट फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। याद रखना बहुत इजी, a स्क्वायर बी स्क्वायर हमेशा प्लस रहेगा, अगर प्लस है तो फिर 2ab प्लस होगा, माइनस है 2ab माइनस होगा। ठीक है, चलो ये भी इस तरह से ही निकलेगा, a माइनस बी इंटू a माइनस बी करके। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करेंगे, अभी देखो यहां से मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकल सकता हूं। अभी जो मैं कर रहा हूं यह डिराइव्ड फॉर्मूला, मतलब इससे मैं इसको निकालूंगा। ठीक है, तो याद रखना बहुत इजी है। यहां पे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको लिख लो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तुम्हें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो फिर प्लस 2ab को इस तरफ लाके क्या कर लो, माइनस कर लो। यहाँ पे ऑलरेडी ये है, ये लिखो, प्लस 2ab इस तरफ आने से क्या हो जाएगा, माइनस 2ab। तो तुम्हें मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये होगा। वैसे ही यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसका 2 फॉर्मूलेज होंगे। ठीक है, ये एक और ये एक। इससे अगर मैं निकालना चाहूं तो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तुम्हारा, माइनस 2ab उस तरफ जाके प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, अगर ये याद है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग में अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी याद रखना चाहो तो फिर क्या होगा, अभी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 फॉर्मूले हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो फिर माइनस 2ab होगा, अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर रहे हो तो फिर प्लस 2ab होगा। ठीक है, ये बहुत सारी जगह में काम आएगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खत्म हो गया, उसके बाद क्या आएगा, ऐसा एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। कितना होगा, ध्यान से देखो, ये प्लस ये, तो फिर क्या होगा, अगर मैं प्लस कर रहा हूं प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 अगर कॉमन ले लो हो गया तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला आ गया। वैसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं डालू तो फिर क्या फॉर्मूला आएगा, देखो दिस माइनस दिस, तुम करके भी दे सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, ये लिखूंगा जब माइनस मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। इसका साइन चेंज होगा, अगर मैं माइनस करूंगा तो इससे इसको माइनस करूंगा। ठीक है, अब देखो ये कट गया, ये कट गया, 2ab प्लस 2ab कितना हो गया, 4ab। ये दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, अगर ये दोनों याद है आराम से ये 3 याद रह जाएंगे। ओके क्लियर, चलो उसके बाद क्या करें, बुक में क्या किया है ना, b की जगह 1/a लिख के और ढेर सारे फॉर्मूलाज क्रिएट किए, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर ये याद है, सिर्फ b की जगह 1/a पुट कर लो, वो सब फॉर्मूला भी याद रह जाएंगे। ठीक है, चलो तो वो कौन से फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले आएगा, अच्छा
उससे पहले और एक चीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेते हैं, वो गलत है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको भी नॉर्मली ट्रेडिशनल मेथड में मल्टीप्लाई करके देखो तो फिर यही निकलेगा, ठीक है। चलो उसके बाद बी की जगह 1/a पुट कर लो। अगर यहाँ पे बी की जगह में 1/a पुट करूं, चलो साइड में करता हूं तो फिर तुम्हें याद रखने के लिए इजी होगा। a प्लस बी की जगह 1/a पुट किया का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 2 इंटू ए इंटू बी की जगह 1/a पुट करूंगा, ए कट जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ 2। वैसे ही a माइनस 1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। क्लियर। चलो उसके बाद ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का दो फॉर्मूला निकलेंगे, एक a प्लस 1/a को अगर यूज करोगे उसका होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा, और अगर a माइनस 1/a का होल स्क्वायर यूज करो तो फिर यहाँ पे प्लस 2 आ जाएगा, ये माइनस 2 इस तरफ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद आ गया तुम्हारा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो फिर यहाँ पे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आ गया a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इंटू ए बी, ए की जगह बी की जगह 1/a, ए कट गया, बचेगा सिर्फ 4। ये बहुत ही काम की फॉर्मूला है, ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल आंसर इसका निकल रहा है। वैसे ही ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a, a माइनस 1/a। इतना फॉर्मूले तुम यूज करके आराम से एक्सरसाइज 1a कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। कुछ छोड़ा मैंने क्या फॉर्मूला नहीं, ओके। नेक्स्ट में बी सी डी में भी जो फॉर्मूले हैं सारे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, उसके साथ डायरेक्टली हम एक्सरसाइज एक के बाद एक करते चलेंगे, ठीक है। ओके तो और क्या बचा, क्यूब वाला फॉर्मूला देखते हैं अभी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे खत्म हो गया, क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूं, a प्लस बी का होल क्यूब। वैसे ही तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर में जो निकला उसमें और एक a प्लस बी मल्टीप्लाई करो तो क्या निकलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। मैं पहले वो फॉर्मूला लिख रहा हूं जो कि ज्यादा यूज होता है और ज्यादा काम में भी आता है। तुम अगर इसको मल्टीप्लाई कर लो तुम्हें और एक फॉर्मूला मिलेगा, ऐसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये बहुत ही कम यूज होता है, ज्यादातर ये यूज होता है, ठीक है। वैसे ही a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। हो गया सिंपल। a प्लस बी का होल क्यूब में सब प्लस है, a माइनस बी का होल क्यूब में सारे माइनस है, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाला फॉर्मूला हम बना रहे हैं इससे ही 3ab को इसमें मल्टीप्लाई करके, ये जब यहाँ पे होगा यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3b इंटू बी 3a बी स्क्वायर, ठीक है। तो फिर a माइनस बी का होल क्यूब में अगर तुम एक्सपैंड करके फॉर्मूला लिख रहे हो तो फिर लास्ट में प्लस आएगा, सारे माइनस, ए प्लस बी का होल क्यूब में सारे प्लस। हो गया। चलो यहां से मैं ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकाल सकता हूं, हाँ कि नहीं। देखो अगर मैं करूं यहां पे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू ये रहेगा, इतना जाके उस तरफ माइनस हो जाएगा, मतलब तुम्हारा होगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। याद रखना बहुत ही इजी, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है, समझ में आ रहा है, इंडिविजुअली क्यूब है तो फिर ए प्लस बी का होल क्यूब कर रहे हो, बीच में माइनस 3ab इंटू ये ए प्लस बी, प्लस रहेगा सिर्फ बीच में माइनस। वैसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी हुआ। चलो ये कंप्लीट हो गया। जैसे इसका ए बी की जगह 1/a पुट करके फॉर्मूला निकला, वैसे इन सब का भी बी की जगह 1/a पुट करके फॉर्मूला तुम निकाल सकते हो। कैसे, यहां पे कर रहा हूं, a प्लस 1/a का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब
प्लस बी तो नहीं, 1/a प्लस यहाँ पे देखो 3ab, बी की जगह 1/a पुट करने से ए कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3 इंटू ए प्लस बी की जगह 1/a, ए प्लस 1/a हुआ। तो फिर याद रखना बहुत इजी, ए क्यू प्लस 1/a प्लस 3 इंटू ए प्लस 1/a। वैसे ही a माइनस 1/a का होल क्यू कितना हो जाएगा, ए क्यू माइनस 1/a माइनस 3 इंटू ए माइनस 1/a, कंप्लीट, वेरी गुड। वैसे ही ए क्यू प्लस 1/a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस 1/a का होल क्यू, ये वाला, ठीक है, माइनस 3 इंटू ए प्लस 1/a। वैसे ही ए क्यू माइनस 1/a का फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस 1/a का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए माइनस 1/a। क्लियर? चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ये सब एक ये सब एक कॉपी में एक ही जगह सारे फॉर्मूला लिख लो, तो फिर एग्जाम के टाइम याद रखने में इजी होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्स वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल इंटू एक्स प्लस ए बी, ये एक फॉर्मूला हुआ, ठीक है। फिर आएगा एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, अगर बी माइनस हुआ तो फिर ये एक्स स्क्वायर रहा, बीच में ए प्लस है तो फिर ये वाला प्लस रहेगा, बाकी बी जहां पे है वो सब माइनस रह जाएगा, ए माइनस बी का एक्स, ये भी माइनस ए माइनस ए बी, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट आएगा ए माइनस आ जाएगा, बी प्लस आ जाएगा, इस केस में सब माइनस होंगे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी हो गया। लास्ट में ए भी माइनस बी भी माइनस, इसमें एक्स स्क्वायर ये वाला माइनस रहेगा, बाकी सब प्लस हो जाएगा, हो गया कंप्लीट, इतना याद रख लिए। उसके बाद और कौन से फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये है इसका फॉर्मूला, ये है जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला ऐसा क्यों बोलते हैं, अगर तुम a प्लस बी, अच्छा कैसे निकला, आराम से a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई करके देखो, काट कूट के वो इतना ही निकलेगा लास्ट में, ठीक है। तो इतना हमेशा तो नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी दिया होगा, ठीक है, तो फिर क्या करोगे, हमेशा याद रखो ये तीन पार्ट कांस्टेंट रहेंगे, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, उसके बाद ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू 2ab 2bc 2ca कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ फॉर्मूले चेंज कैसे होगा इसको देख के, ए भी प्लस है बी भी प्लस है, ए बी क्या हो जाएगा प्लस, बी सी, सी माइनस है तो फिर ये माइनस, सी ए, सी माइनस है तो फिर ये माइनस, इजी। अगर ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हुआ, वैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहेगा, प्लस, ध्यान देखिए तो प्लस प्लस होगा या फिर माइनस होगा, 2ab है, ए बी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2ab, वैसे ही बी सी माइनस माइनस प्लस 2bc, सी ए प्लस माइनस माइनस 2c, वैसे ही तुम सारे फॉर्मूला इसका निकाल सकते हो, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस करके, या फिर यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, कुछ भी करके, ठीक है, तुम निकाल सकते हो। ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लिए, ये हो गया। उसके बाद और एक फॉर्मूला है, और कुछ फॉर्मूला जो कि स्पेशल फॉर्मूला है। स्पेशल फॉर्मूला क्या है, इफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी है, तो फिर उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा, 3x है तो फिर एक्स क्यू, उसके बाद एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है।
उसके बाद क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स, उसके बाद लास्ट में एबीसी। ये वाला फॉर्मूला, बड़ा वाला फॉर्मूला देख के घबराओ मत, ये सब बड़े बड़े सिर्फ फॉर्मूला वाला क्वेश्चन में आएगा, मतलब उसमें न्यूमेरिकल्स नंबर्स नहीं होंगे, फॉर्मूला ही रहेगा मोस्टली, ठीक है। और क्या बच गया देखो, हाँ नेक्स्ट आ गया, जो बुक में लिखा है मैं इसको थोड़ा उल्टा लिख रहा हूं क्योंकि यूज केस उसका उस तरफ से आएगा, उस तरह से आएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू अगर है तो फिर उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये और एक फॉर्मूला है, कैसे निकला, हमने पढ़ा था ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, याद आया। अगर मैं इन दोनों में से, दोनों टर्म में से a प्लस बी कॉमन ले लूं तो फिर ब्रैकेट में क्या रहेगा, इसमें से a प्लस बी का होल क्यू से a प्लस बी चला गया, बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी से a प्लस बी चला गया, बचेगा थ्री ए बी। इसको अब सॉल्व करेंगे, a प्लस बी है तो फिर ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, लास्ट में माइनस थ्री ए बी है ऑलरेडी, तो फिर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर रहा, टू ए बी माइनस थ्री बी हो गया माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो फिर वहां से ये फॉर्मूला आया है। वैसे ही ए क्यू माइनस बी क्यू तुम निकाल सकते हो, जो कि होगा a माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये याद रखना बहुत ही ईजी होगा क्योंकि ऑपोजिट हो रहा है, क्यों, जहां पे प्लस है सब प्लस होना चाहिए लेकिन ए बी माइनस हो जा रहा है, और जहां पे माइनस है सब माइनस होना चाहिए लेकिन इसको छोड़ के बाकी सब प्लस है, ठीक है। तो फिर ये याद रह जाएगा, ओके। उसके बाद और एक फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी। ये बहुत ही सबसे लंबा वाला फॉर्मूला है एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन यही सबसे इजीएस्ट है, ये सब याद रख लो, ठीक है। इसको लेके तुम आगे एक डिराइव्ड फॉर्मूला पढ़ोगे, ये लिख लो, अगर ये याद अभी नहीं भी रह रहा है तो इसको आराम से लिख लो, याद करने की कोशिश करो, लेकिन जब मैं समझाऊंगा एक्सरसाइज में उसका यूज कैसे होता है तो फिर इजीली याद रह जाएगा, ठीक है। अगर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी। अभी समझो, अगर ये वाला पार्ट जीरो हो गया, मतलब अगर इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, समझ में आ रहा है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, आगे नहीं, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू माइनस थ्री बी, उस तरफ जाने से प्लस थ्री हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। क्या मैं अगर इसको मिटा भी दूं, ये स्क्वायर क्यों किया, इसको याद रखना है, इसके बाद इसको याद रखना है, मतलब इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है तो फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू कितना होगा, थ्री ए बी होगा। ये फॉर्मूला यहां से डिराइव हुआ है, ठीक है, इतना याद रखिए, क्लियर। चलो, यही है एक्सपेंशन का सारा फॉर्मूला, कंप्लीट हो गया। इसी को यूज करके हम पूरा चैप्टर सभी करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। लेट्स बिगिन एक्सरसाइज वन तो नहीं, लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 4A। लेट्स बिगिन विथ एमसीक्यू एक्सरसाइज 4A। एमसीक्यू में है 1A में, फॉर x इज इक्वल्स टू 9 and y is equals to 4, the value of x square plus 2xy plus y square minus 3 कितना हुआ। हमें ये फॉर्मूला पता है, x square plus 2xy plus y square कितना का फॉर्मूला क्या है, x plus y का होल स्क्वायर है माइनस 3, x plus y कितना हो जाएगा 9 plus 4 का होल स्क्वायर माइनस 3, 9 plus 4 कितना हुआ 13 का स्क्वायर माइनस 3, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 3 कितना 166, ऑप्शन 3 आई। अगर फॉर्मूला जानते हो तो फिर बहुत ही फास्ट कर लोगे, नहीं तो
9 का स्क्वायर निकालो, 2 इंटू 9 इंटू 4 करो, 4 का स्क्वायर निकालो, उसको ऐड माइनस करो, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। बी, फॉर x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 7। क्या वैल्यू निकली? यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 7, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7, कितना होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 7, 4 प्लस 7 11, ऑप्शन आई। क्लियर? उसके बाद सी करेंगे। सी में x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना? 2। द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 5। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 5 पता है हमें। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। इसका फॉर्मूला इतना, प्लस 5 को प्लस 5 लिख लेते हैं। x प्लस 1/x जगह मैं 2 का स्क्वायर पुट कर लो, माइनस 2 प्लस 5, 4 माइनस 2 प्लस 5 कितना हुआ? 7, ऑप्शन आईवी। बी, बी में है x माइनस 1/x दिया है 8। और एक तरीका से, ये तो एक तरीका है डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके, और एक तरीका भी है, मैं अभी समझा रहा हूं। x माइनस 1/x दिया है 8, जो आपको इजी लगेगा उस फॉर्मूला में करना। वो पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 8 का वैल्यू, ठीक है। तुम सिंपली क्या करो, बोथ साइड स्क्वायर कर लो, बोथ साइड्स स्क्वायर कर लो। अगर स्क्वायर करोगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, ये 64 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 64 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 66। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 66 निकला था, यहाँ पे 62 to 66 डाल लो, माइनस 8 कर लो, कितना हो गया? 58 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा? ये डी ना? हाँ, डी 58, ऑप्शन 2। चलो नेक्स्ट, डी के बाद ई करेंगे। ई में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दिया है। वो पूछा है क्या? x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस 5 पूछा है। पूछा है x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस 5। इसके लिए मैं क्या करूंगा? बोथ साइड स्क्वायर कर लूंगा। x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर हो गया कितना? 81। समझ में आ रहा है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, समझने के लिए लिख रहा हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab में 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बच गया 2। या पे 9 का स्क्वायर 81। चलो अभी x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 निकला कितना? 81 माइनस 2 जो कि है 79 हो गया। तो यहाँ पे 79 डाल लो प्लस 5 कितना हो गया? 84, ऑप्शन 3 आई। ई के बाद एफ। एफ में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू दिया है 0। वो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर वो पूछा है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमें चाहिए। यहाँ पे ट्रिक है, समझ लो। क्या करेंगे हम? क्या करेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखो, माइनस 3x उस तरफ लेके प्लस 3x कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, तीनों में x डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग x ऑन बोथ साइड्स। तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 3x बाय एक्स। क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर बाय एक्स एक्स हो जाएगा, ये 1/x वैसे ही रखो, एक्स एक्स कटे ये क्या रहेगा? 3। अब देखो x प्लस 1/x निकल गया, हाँ कि नहीं? तो फिर तुम क्या करो, फॉर्मूला स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो फिर तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा 9 माइनस 2 विच इज 7। यहाँ पे 7 पुट कर लो, 7 प्लस 1 कितना आ गया? 8। आंसर ऑप्शन आई। स्क्रीनशॉट ले लो। भी करेंगे नंबर 2। नंबर 2 में है इवैल्यूएट, मतलब वैल्यू निकालो। है 7/8 x प्लस 4/5 y का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे अभी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू
मैं x को ऊपर लिख सकता हूँ, बीच में मतलब न्यूमरेटर में ही है, समझ में आ रहा है। 7x/8 इंटू 4y/5, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 49x² बाय 64, 16y² बाय 25 प्लस यहाँ पे 2 4 जा 8 कट गया, 4 4 कट गया, 7/5xy, 7 है यहाँ पे 5 है xy, हो गया। चलो ये है इवेल्युएशन, ठीक है। उसके बाद 2i भी वैसे तुम कर सकते हो, 2x/7 माइनस 7y/4 का होल स्क्वायर डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 4x² बाय 49 प्लस b स्क्वायर मतलब 49y² बाय 16 माइनस 2ab, 2 इंटू 2x/7 इंटू 7y/4। तुम नॉर्मली फॉर्मूला पुट करके करना हुआ, मैं स्पीड करने के लिए ये कर रहा हूं। 7 7 कट गया, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 2 कट गया, बचा xy, हो गया। चलो नेक्स्ट नंबर 3 में इवेल्युएट ही बोला है, लेकिन ऐसे करके है a/2b प्लस 2b/a का होल स्क्वायर माइनस a/2b माइनस 2b/a का होल स्क्वायर -4। आपको लग रहा होगा ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, नहीं? लेकिन समझो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है 4, माइनस माइनस दिया 4, हाँ कि नहीं? तुम ऐसे भी कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4ab, 4 इंटू ए की जगह ये, बी की जगह ये, ए कट गया, 2b कट गया, बचेगा सिर्फ 4, समझ में आया? -4, और आंसर कितना निकला, 0। बहुत ही ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला, माइनस माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 4ab। ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, और तुम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 4 इंटू a/2b इंटू 2b/a, तो फिर तुम्हें पता चलेगा यहाँ पे फॉर्मूला मैंने यूज किया है। माइनस ये वाला 4 लिख रहा हूं, ए कट गया, 2b कट गया, 4 माइनस 4, आंसर निकला 0 हुआ। चलो उसके बाद नंबर 4 में है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दिया है, 7/2, सॉरी अभी गलती हो जाती, 7/2, एक्स वाई दिया है कितना, 5/2, देखो आई में पूछा क्या है, x माइनस वाई, पूछा क्या है, x माइनस वाई। आपको सिर्फ ये सोचना है कि जो दिया है और जो पूछा है उन तीनों को लेके मेरा कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है यहाँ पे। सिंपली मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, वी नो दैट करके लिख लो फॉर्मूला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, कितना, 4xy। ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया, 7/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको वैसे ही रखूंगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल 4 इंटू एक्स वाई की जगह 5/2, 49/4 माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर वैसे ही रख रहा हूं, 2 2 जा 4, 5 इंटू 2 10। अभी देखो ये वाला पार्ट उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब उस तरफ रहेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 10, उस तरफ आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 49/4 है, प्लस 10 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, 10 को इस तरफ ले आया, इसको उस तरफ ले गया, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो लिखना था मैंने इस तरफ लिखा, यहाँ पे जो लिखना था मैंने इस तरफ लिखा, तो फिर डायरेक्टली मेरा निकल जाएगा यहाँ पे आंसर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया, 49 माइनस 40, तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ पे 9/4 आया, स्क्वायर उस तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो फिर प्लस माइनस 3/2,
स्क्वायर रूट अगर नॉर्मल नंबर का है तो फिर प्लस माइनस यूज करना, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2। क्यों? क्योंकि +3 का स्क्वायर भी 9 है, -3 का स्क्वायर भी 9 है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक कंडीशन दे देता कि अगर x का वैल्यू है हाइट या फिर कुछ, हाइट तो नेगेटिव नहीं हो सकता, उस जगह में तुम क्या करोगे, सिर्फ प्लस यूज करना। लेकिन अगर सिर्फ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कर रहे हो तो फिर माइनस भी यूज करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे और एक चीज देखो, 2i में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई हमें दिया है 7/2 इंटू एक्स माइनस वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 3/2। तो फिर आंसर प्लस माइनस में आएगा, मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21/2 2 जा 4, तो प्लस माइनस 21/4। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आया तुम्हारा 5। 5 में क्या है, ए माइनस बी दिया है 0.9, ए बी दिया है 0.36। फाइंड वैल्यू ऑफ आई में पूछा है ए प्लस बी कितना होगा। उसी फॉर्मूला उसी स्ट्रैटेजी का यूज करेंगे। हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना, 4ab। तो इंप्लाइज दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर रखो माइनस ए माइनस बी की जगह 0.9 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0.36 कर लिया मैंने। अभी देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने वैसे ही रखा, माइनस 0.9 का स्क्वायर 81, 4 6 जा 24, 4 कैरी 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 4 कैरी 1 1, दो छोड़ के पॉइंट है तो फिर दो छोड़ के पहले पॉइंट दे दिया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तुम्हारा निकल गया 1.44 प्लस 0.81, कितना निकला, 4 + 1 5, 8 + 4 12, 2 कैरी 1 1 2 2.25। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा, 2.25 का स्क्वायर रूट विच इज 1.5। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 है, याद आया। चलो, अगर a प्लस बी मिल गया हमें, 2i में दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी हो गया तुम्हारा 1.5 प्लस माइनस इंटू ए माइनस बी की तो हम जगह लिख लो 0.9। कितना आ जाएगा, 15 9 जा 135, दो छोड़ के पॉइंट है, दो छोड़ के पॉइंट दे दो, 1.35 प्लस माइनस दे दो। ठीक है, आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट करेंगे नंबर 6, राइट। हाँ, 6 में क्या है दिया है, इफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी देखो आई में क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, क्या है फॉर्मूला इन दोनों को यूज करके, वी नो दैट। अभी देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन तीनों को लेके कौन सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसे फॉर्मूले यूज कर हो रहे हैं। ए प्लस बी की जगह डाल लो 6 का स्क्वायर, यहाँ पे डाल लो 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 36 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना निकलेगा, 36 प्लस 16 कितना हुआ, 52 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 26। समझ में आया, आई निकल गया। उसके बाद 2i, 2i में क्या पूछा है, ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी पूछा है। अभी देखो सिंपली हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी की जगह डाल लो 6, 6 का स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह डाल लो 26 प्लस 2 इंटू ए बी रख लो वहां वैसे ही। तो 2ab का वैल्यू कितना आ जाएगा,
यहाँ पे 36 है, 26 इस तरह आने से माइनस हो जाएगा 26, तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 36 माइनस 26 10/2, ए बी आ जाएगा तुम्हारा 5 हो गया। चलो उसके बाद 6 के बाद करेंगे 7, 7 भी इजी ही है। 7 में a प्लस 1/a इज इक्वल टू 6 दिया है, a प्लस 1/a इज इक्वल टू कितना 6। फाइंड a माइनस 1/a, आई में क्या आ जाएगा तुम्हारा a माइनस 1/a, ये पूछा है। क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट a प्लस 1/a का स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का स्क्वायर यूज कर रहा हूं, क्यों, उसका आंसर है 4, न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं प्लस यूज करता तो फिर यहाँ पे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाता, तो a प्लस 1/a की जगह 6 का स्क्वायर माइनस ये तो निकलना है हमें इज इक्वल टू 4, 36 प्लस 4 इस तरह आने से -4 इज इक्वल टू ये माइनस इस तरह जाने से प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना हो गया यहाँ पे a माइनस 1/a का होल स्क्वायर आ गया तुम्हारा 32, ठीक किया तो गलती तो नहीं हुई। 7 ऐसा कुछ क्यों आ रहा है, a प्लस 1/a इज इक्वल 6 पूछा है a माइनस 1/a, चलो देखते हैं a प्लस 1 a माइनस 1/a a प्लस 1/a का स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 6 का स्क्वायर डाला, ठीक है कोई गलती नहीं हुई। 36 माइनस 4 यहाँ पे प्लस हो गया कितना 32, तो फिर a माइनस 1/a का वैल्यू कितना आ जाएगा 32 का स्क्वायर रूट, लेकिन प्लस माइनस के साथ लिखो, ठीक है। क्यों लिखा 32 का स्क्वायर रूट, क्योंकि 32 का स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकता, ऐसे तुम कर सकते हो 32 को फैक्टराइज करोगे अगर 16 8 4 2 2 में से एक 2 2 2 में से एक 2, यहाँ पे और एक 2 बच रहा है, 2 2 से कितना आ गया 4 आ गया, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 बच रहा है उसको √2 करके लिख लो, हो गया ये वाला आंसर। और एक है आई के बाद 2i में क्या पूछा है ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, 2i में पूछा है ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला a प्लस 1/a इंटू a माइनस 1/a, a प्लस 1/a ऑलरेडी हमें दिया है 6 इंटू a माइनस 1/a की जगह हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस 4√2, तो फिर प्लस माइनस आंसर आएगा 4 6 24√2 आंसर। समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो। 8 नंबर 8 में है a माइनस 1/a इज इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 1/a, वही पूछा है a प्लस 1/a, क्या करेंगे आई में हम ये वाला फॉर्मूला डालेंगे a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो a प्लस 1/a हमें पूछा है उसको वैसे ही रखेंगे, ये हो गया 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 64, तो फिर a प्लस 1/a कितना आ जाएगा 4 प्लस 64 विच इज 68, ये स्क्वायर है, a प्लस 1/a का वैल्यू कितना आएगा 68 का स्क्वायर रूट, फैक्टराइज करो 68 को अगर स्क्वायर रूट निकालोगे 2 3 6 2 4 8, 2 काटने से यहाँ पे 17, तो फिर प्लस माइनस 2√17 हो गया आंसर। उसके बाद क्या पूछा है ए स्क्वायर प्लस 1 नहीं 8 ना, ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर पूछा है, ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर सेम टाइप के क्वेश्चन, ए प्लस 1/a इंटू ए माइनस 1/a, ए प्लस 1/a की जगह लिखूंगा प्लस माइनस 2√17 इंटू ए माइनस 1/a की जगह लिखूंगा 8, 8 2 कितना हो गया प्लस माइनस 8 2 16√17 आंसर हो गया। चलो उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा नंबर 9, नंबर 9 में है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड a प्लस 1/a, वो पूछा क्या है, वो पूछा है a प्लस 1/a कितना, समझ में आ रहा है क्या करने के लिए मैंने बोला था यहाँ पे सिंपली ए स्क्वायर रखो प्लस 1 रखो प्लस 3 उस तरफ लेके माइनस 3 उस तरफ लेके प्लस 3 कर लो, ये a लाके यहाँ पे डिवाइड कर लो, हो गया, तो ए स्क्वायर बाय ए हो गया प्लस 1/a हो गया इज इक्वल टू 3, ये a बचा ये 1/a बचा इज इक्वल टू 3, 1/a निकल गया। चलो आई खत्म,
2i में पूछा है ए स्क्वायर माइनस वन बाय ए स्क्वायर, नहीं 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 सॉरी, ये 8 नंबर था, ए स्क्वायर प्लस वन बाय स्क्वायर। 2i में पूछा है ए स्क्वायर प्लस वन बाय स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस वन बाय ए का होल स्क्वायर माइनस टू। क्यों ये फॉर्मूला डाला? क्योंकि हमें ए प्लस वन बाय का वैल्यू पता है। तो 3 का स्क्वायर माइनस टू, 9 माइनस टू 7 आंसर हो गया। वेरी गुड। चलो उसके बाद नंबर 9 करना, 9 के बाद नंबर 10 करेंगे। नंबर 10 में है ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस वन इज इक्वल 0। वही पूछा है ए माइनस आई में पूछा है ए माइनस वन बाय ए। क्या करोगे? ए स्क्वायर रखो माइनस वन रखो, प्लस 5a उस तरफ लेके, सॉरी माइनस 5a उस तरफ लेके माइनस प्लस 5a कर लिया। उसके बाद ए इस तरफ लाके डिवाइड कर लो, ए स्क्वायर बाय ए हो गया माइनस वन बाय ए हो गया इज इक्वल टू 5। मतलब ए माइनस वन बाय ए का वैल्यू कितना निकला? 5 निकल गया। चलो अभी क्या करेंगे? 2i देखो, 2i में क्या है? ए प्लस वन बाय ए निकालने के लिए बोला है। ए प्लस वन बाय ए कैसे निकालेंगे? चलो ए माइनस वन बाय ए को यूज करके ए प्लस वन बाय ए निकालेंगे। कैसे? हमें पता है ए प्लस वन बाय ए का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस वन बाय ए का होल स्क्वायर कितना? 4। तो हमें चाहिए ए प्लस वन बाय, उसको वैसे ही रखो, ए प्लस वन बाय ए का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस वन बाय की जगह 5 डाल लो, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मतलब ए प्लस वन बाय का होल स्क्वायर कितना निकलेगा? 4 माइनस उधर लेके प्लस आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 है। मतलब ए प्लस वन बाय ए का वैल्यू निकलेगा 25 माइनस प्लस 4 कितना? 29। स्क्वायर उस तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो फिर प्लस माइनस रूट 29 हो गया। 29 एक प्राइम नंबर है तो फिर उसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। ए प्लस वन बाय ए हो गया। अभी पूछा है कि ए स्क्वायर माइनस वन बाय ए स्क्वायर, 3i में पूछा है ए स्क्वायर माइनस वन बाय स्क्वायर। सेम फॉर्मूला, ए प्लस वन बाय ए इंटू ए माइनस वन बाय ए प्लस वन बाय निकला कितना? प्लस माइनस रूट 29 इंटू ए माइनस वन बाय कितना निकला? 5। तो आंसर आएगा प्लस माइनस 5 रूट 29 हो गया। ठीक है, नाइस हो गया। नंबर 11 में है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 16 एंड xy दिया है तुम्हें 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। पूछा क्या है? देखो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर कितना ये पूछा है। सिंपली देखो इसका रिलेशन क्या है क्वेश्चन के साथ। अगर 3x का स्क्वायर करो तो फिर 9x स्क्वायर निकलेगा, 4y का स्क्वायर करो तो फिर 16y स्क्वायर निकलेगा, हाँ कि नहीं? तो सिंपली इसको यूज करके अगर इसको स्क्वायर कर लें तो फिर ये निकल जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहा हूं, ठीक है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या निकलेगा? मतलब 3x प्लस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर किया, ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4y कितना हो जाएगा? यहाँ पे 16 का स्क्वायर हो गया 256। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर का हमें वैल्यू चाहिए। 3 2 6 4 24 इंटू एक्स वाई, समझ में आ रहा है? x इंटू वाई 256। एक्स वाई का वैल्यू 4 दिया है वो डाल लो। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4 इज इक्वल टू 256। खत्म। चलो नंबर 12 करेंगे यहाँ पे। नंबर 12 में क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 5। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 5। और क्या दिया है? एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 73। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। लेट द टू नंबर्स भी एक्स एंड वाई ले लेते हैं। लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो फिर गिवन क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 5। मतलब लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना? 5। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब x का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर का सम। x प्लस वाई का होल स्क्वायर डाल दो, गलत हो जाएगा। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब उसका स्क्वायर का
सम हिंदी में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कितना है? सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 73। चलो, पूछा क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, मतलब पूछा है एक्स वाई। इन तीनों के लिए कौन सा फॉर्मूला है? सिंपली वी नो दैट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स माइनस वाई मतलब 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 73 माइनस 2xy वैसे ही रख रहा हूं। यहाँ पे देखो 25 इज इक्वल टू 73 माइनस 2xy। एक काम करो, 2xy इस तरफ लाके प्लस 2xy कर लो, 73 यहाँ पे था, प्लस 25 उस तरफ जाके माइनस 25 हो जाएगा। तो फिर 2xy का वैल्यू कितना निकला? 13 माइनस 5 8, 6 माइनस 2 4। एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा 48/2, 24 आंसर। खत्म। इसी के साथ एक्सरसाइज 4A कंप्लीट, ऑल दी फॉर्मूला डिस्कशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4B के साथ। तब तक के लिए बाय।